इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ऑन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले प्रॉब्लम ऑन एज से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। यहाँ पे हम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। इन दोनों का आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:5। बोला गया है कि राम श्याम से 20 वर्ष का छोटा है। राम जो है वो श्याम से 20 वर्ष का छोटा है और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनके आयु का डिफरेंस निकालेंगे। जब उनके आयु का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। बोला गया है कि राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, दोनों के आयु में 20 वर्ष का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। इस 2 से हम इस 20 को डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 मिलेगा। इस 10 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर राम की आयु हमें निकालनी होती तो हम यहाँ पे क्या करते, हम इस 3 में इस 10 का गुना करेंगे। इस 3 में इस 10 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा। अगर श्याम की आयु निकालनी है तो इस 5 में इस 10 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 50 मिल जाएगा। पर ये जो आयु है 30 वर्ष और 50 वर्ष, ये दोनों कब की आयु है, ये दोनों 5 वर्ष पूर्व की आयु है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अनुपात जो है वो 5 वर्ष पहले का है। तो हमें बताना क्या है, उनकी वर्तमान आयु का योग। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी, अगर 5 वर्ष पहले 30 वर्ष थी तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे 35 वर्ष मिल जाएगा। श्याम की आयु 5 वर्ष पहले 50 वर्ष थी, अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे 55 वर्ष मिलेगा। ये दोनों वर्तमान आयु हमें यहाँ पे मिल जाएंगे राम और श्याम का। हमसे पूछा गया है कि उनके वर्तमान आयु का योग, तो इन दोनों का योग अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे 90 वर्ष मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रमेश की आयु 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। यहाँ पे रमेश और रोहित की आयु दी गई है, दोनों की आयु यहाँ पे दी गई है कितना, 40 वर्ष और 60 वर्ष। रमेश की आयु है 40 वर्ष और रोहित की आयु है 60 वर्ष। और बोला गया है कि कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 होगा, ये हमें बताना है। अगर हमसे प्रेजेंट आयु का अनुपात मतलब वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जाता तो हम क्या करते, इस 40 और 60 का अनुपात निकाल लेते। जैसे यहाँ पे 0 0 कट जाता, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2:3 हमें मिल जाता वर्तमान आयु का अनुपात। पर यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अनुपात 3:5 कितने वर्ष पहले होगा। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के तो सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, हमें पीछे की तरफ जाना है, मतलब हमें बताना है कि कितने वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:5 था। तो अगर हम 10 लेते हैं तो 10 हमें इन दोनों आयु से माइनस करना होगा। तो 40 से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा। रमेश की 10 वर्ष पहले की आयु और अनुपात लगाएंगे, 60 से 10 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा,
50 मिल जाएगा रोहित की 10 वर्ष पहले की आयु। इन दोनों का अनुपात अगर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे 3:5 मिल जाएगा, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब 10 वर्ष पहले रमेश और रोहित की आयु का अनुपात कितना होता, 3:5 हो जाता। ऑप्शन ए में दिया गया है 10 वर्ष, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता तो आप नीचे की तरफ माइनस करके चेक कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक सुमित है और प्रकाश है। इनके आयु का अनुपात है 2:3। बोला गया है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष का छोटा है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के आयु में 6 वर्ष का अंतर है। डिफरेंस दिया गया है 6 वर्ष का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो 3 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। डिफरेंस कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का डिफरेंस है। इस 6 को हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा। इस 6 से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सुमित की आयु हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 6 का गुना 2 में करेंगे, हमें यहाँ पे 12 वर्ष मिल जाएगा। उसी तरह अगर प्रकाश की आयु निकालनी है तो 6 का गुना 3 में करेंगे, हमें यहाँ पे 18 वर्ष मिल जाएगा। पूछा गया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें हम 6 प्लस करेंगे और इसमें भी हम 6 प्लस करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद का पूछा गया है। तो 12 में 6 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 मिल जाएगा। 18 में 6 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 24 मिल जाएगा। इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो 6 से अगर कटाते हैं तो 6 या 18, 6 चौका 24, 3:4, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को एक्स मान के सॉल्व करते हैं, पर ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा, तो विजय की आयु कितनी है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अजय और विजय की आयु का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A/B। अजय और विजय के आयु का अनुपात दिया गया है 3:4। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। और क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ये वर्तमान आयु का अनुपात है और ये 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है विजय की आयु, मतलब इसका आयु हमें बताना है कि वर्तमान में इसकी आयु कितनी है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। विजय का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, गुना करेंगे ये जो नीचे वाला रेशियो है इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 5 - 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 4। ये 5 वर्ष बाद वाला जो रेशियो है उसका हम डिफरेंस लिखेंगे, गुना यहाँ पे टाइम लिखेंगे, जो यहाँ पे 5 वर्ष बाद दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, बटा में क्या करेंगे, दोनों रेशियो का क्रॉस गुना करेंगे और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 गुना 3 15 और 4 चौका हो जाएगा 16। तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 1, वही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 4 गुना 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 4 माइनस 5 गुना 3, 5 गुना 3। इसे सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 गुना 5 - 4 होता है 1, गुना 5 बटा में 4 चौका 16 माइनस 5 तिहाई 15, 16 से 15 को माइनस करने पे हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 20 वर्ष। ये हो जाएगा विजय की आयु, मतलब इसकी आयु 20 वर्ष होगी। अगर यहाँ पे हमसे अजय की आयु पूछी जाती तो हम क्या करते, यही फॉर्मूले का यूज करते। यहाँ पे हमने ये रेशियो यूज किया है, विजय के आयु का रेशियो यूज किया है, यहाँ पे सिर्फ हम ये अजय की आयु का रेशियो यूज करते। जैसे यहाँ पे हम लिखते 3 अजय के आयु का रेशियो गुना नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस जो हमने यहाँ पे किया है 5 - 4, तो 1 गुना टाइम कितना है 5 वर्ष बाद, तो 5 बटा में दोनों रेशियो का क्रॉस गुना और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करके। तो यहाँ पे क्या होता, 4 चौका 16, 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमें 1 मिल जाता। तो अजय की आयु कितनी होती, 5 तिहाई 15।
15 वर्ष हो जाता अजय की आयु, 15 वर्ष हो जाता अजय की आयु और 20 वर्ष हो जाता विजय की आयु। तो इस तरह हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, 4:3। मतलब ये जो रेशियो दिया गया है ये वर्तमान आयु का रेशियो है। बोला गया है कि 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद ए जो है वो 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद अगर ए 26 वर्ष का हो जाएगा तो अभी मतलब वर्तमान में वो कितने उम्र का है, इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 20 वर्ष मिल जाएगा। मतलब ए अभी वर्तमान में 20 वर्ष का है। तो यहाँ पे ए का रेशियो 4 है और ए का टोटल आयु 20 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे हम एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं, मतलब 20 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस 5 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 का गुना अगर 4 में करेंगे तो हमें ये 20 वर्ष मिल जाएगा। हमसे पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी का रेशियो है 3। इस 3 में गुना कर देंगे 5 का तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कम से कम समय में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।